चलो पारुल, आज से तुम भी कूड़ा बीनने में मेरी मदद करो। 5 साल की पारुल के पिताजी ने कहा। पारुल के 2 छोटे भाई बहन भी हैं। एक गरीब परिवार में जन्म लेने की वजह से आज पारुल के हाथ में किताबें नहीं, कूड़ा बीनने वाला थैला था। पारुल रोज अपने पापा के साथ काम पर जाती और उन पैसों से उनका गुजारा हुआ करता था। जीवन बस जैसे तैसे कट ही रहा था कि पारुल के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इतनी छोटी उम्र में पारुल पर ही घर की जिम्मेदारी आ जाती है। एक दिन पारुल कूड़ा बीनने गई तो वहां पुलिस ने आकर सभी बच्चों को यह कहकर भगा दिया कि यहाँ से कूड़ा बीनना मना है, आइंदा यहाँ दिखाई मत देना। दिन में तो सब भाग गए। पारुल ने सोचा कि अगर कूड़ा नहीं बीनेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। फिर उसने रात के अंधेरे में कूड़ा बीनने जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी आसान नहीं था एक लड़की के लिए। अकेले रात के सन्नाटे में एक छोटी बच्ची कितनी सुरक्षित है ये हम सब जानते हैं। ऊपर से सड़कों पर कुत्ते उसे काटने को दौड़ते। जैसे तैसे वो बेचारी बच्ची इन सब चीज़ों का सामना करती। फिर उसने सोचा कि ये काम छोड़कर कोई और काम शुरू करती हूँ। उसने फूल बेचने शुरू किए, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। एक दिन पारुल और उसकी दोस्त को जल्दी घर जाना था, तो उसकी दोस्त ने कहा कि जल्दी जल्दी फूलों को बेचते हैं और घर चलते हैं। पारुल ने कहा ठीक है। समय बीत रहा था और ग्राहक भी नहीं आ रहे थे, तो पारुल की दोस्त एक आदमी के पीछे पड़ गई कि ले लो ना भैया, खरीद लो ना फूल। उस आदमी ने कई बार मना किया पर वो ना मानी। उस आदमी ने गुस्से में उस बच्ची के थप्पड़ मार दिया और ये देखकर पारुल डर गई। वो इतना डर गई कि वो अगले 2 दिन तक काम पर नहीं गई। फिर डर के मारे उसने वो काम भी छोड़ दिया और फिर उसने भुट्टे बेचने का काम शुरू किया। लेकिन ये काम भी आसान नहीं था। इसके लिए उसे सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाना पड़ता, ताकि जब मंडी शुरू हो तो कम दाम में भुट्टे खरीद सकूं। अब पारुल भी लगभग 17-18 साल की हो गई थी। वो सुबह 4 बजे की बस से मंडी जाती, वहाँ से सस्ते दाम में भुट्टे खरीद कर लाती और फिर बेचती। एक दिन वो बस स्टैंड पहुँचने में थोड़ा लेट हो गई और वो बस निकल गई। अब पारुल ने सोचा कि मंडी ना पहुंची तो आज की कमाई कैसे होगी। इतना सोचते हुए ही उसे पास में खड़ी गाड़ी दिखी। वो गाड़ी वाले के पास गई और बोली, भैया मंडी चलेंगे क्या? उसने कहा, हाँ चलेंगे, बैठो। और उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। पारुल ने कहा, भैया आपको और सवारी नहीं लेनी? उसने कहा, हाँ आगे से लूँगा। और वो गाड़ी तेज चलाने लगा। उसने रास्ते में जब कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी तो पारुल को शक हुआ। उसने भैया से कहा, भैया आपके जितने पैसे हुए मुझे बता दो और मुझे यहीं उतार दो। उस गाड़ी वाले भैया ने कहा, अरे आपने पैसे बता, कितना लेगी? एक दिन में जितना कमाती है उसका 3 गुना दूंगा। ये सुनकर पारुल की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ये सब तो सिर्फ पिक्चर में देखा था, लेकिन आज ये सब पारुल के साथ घट रहा था। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि कूद भी नहीं सकती थी और दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। आगे चलकर D&D पड़ा और जैसे ही उसने गाड़ी वहां रोकी, पारुल फटाफट गाड़ी से उतरकर
भागी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पारुल पैदल ही अपने घर पहुंचती और अपनी झोपड़ी में बंद हो जाती है, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। आज वो एक बुरे हादसे से बचकर आई थी। कुछ दिन तक पारुल काम पर नहीं जाती। आखिरी में उसने सोचा कि घर में रहकर कैसे काम चलेगा। मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, वो क्या खाएंगे। मुझे निकलना ही होगा। पारुल ने सोचा, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो कहीं अच्छी जगह नौकरी कर रही होती। पारुल ने मन बनाया कि अब मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि ये मेरी जैसी परिस्थिति से ना गुजरें। पारुल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। पारुल भी थोड़ा बहुत पढ़ना जानती थी। जब वो छोटी थी तब कुछ एनजीओ के लोग आकर उन गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। पारुल और उसके दोस्त ने वेटर की नौकरी कर ली। अब उन पैसों से वो पढ़ाई के लिए ज़रूरी सामान को खरीदने में यूज़ करते। धीरे धीरे कई बच्चे पारुल से जुड़ गए। सब पारुल से बहुत प्यार करने लगे। एक दिन एक बच्चा पारुल के पास आकर बोला, दीदी, यहाँ झोपड़ी में एक लड़की आई है। वो झोपड़ी से बाहर ही नहीं निकलती। हम खेलने के लिए बुलाते हैं तब भी नहीं आती, ना किसी से बात करती है। पारुल को सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा कि जाकर उस बच्ची से मिलती हूँ, तभी कारण पता चलेगा। पारुल अगले दिन उस बच्ची के घर जाती है तो देखती है कि वो बच्ची की उम्र 15 साल है और उसके 1-2 साल का बच्चा भी है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। पारुल उस लड़की से उसके बारे में पूछती है कि तुम कहाँ से हो और ये सब क्या है। तब वो लड़की बताती है कि उसका घर नेपाल में है और ये आदमी उसे वहाँ से ले आया। घर में 3 आदमी हैं, उसका पति, देवर और ससुर। वो तीनों उसके साथ गलत काम करते हैं और उस बेचारी का यहाँ कोई नहीं है। ये कहकर वो बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है। पारुल उस बेचारी का दुख देखकर सोचती है कि अब मैं क्या करूं इसके लिए। फिर उसको पुलिस का ध्यान आता है और वो पुलिस बुलवाकर उस बच्ची को उसके माता पिता के पास भिजवा देती है। लेकिन जब उस आदमी को पता चलता है कि उसके घर में ऐसा हो गया तो वो पारुल को जान से मारने की कोशिश करता है। पारुल और उसके घर वाले डर जाते हैं और रातों रात पारुल को अपना घर छोड़ना पड़ता है, वरना वो आदमी उसे मार डालता। यही आज के समाज की सच्चाई है। किसी की मदद करो तो दूसरा इंसान आपको जान से मारने की कोशिश करेगा। खैर, पारुल बच गई। उसने आगे चलकर वॉइस ऑफ स्लम के नाम से काम करना शुरू किया और कभी हार नहीं मानी। आज आप उस लड़की को चांदनी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है, चांदनी और देव की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।